नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसका नाम दुनिया की राजनीति में सबसे ताकतवर नेताओं में लिया जाता है। जी हाँ, ये कहानी है व्लादिमीर पुतिन, एक ऐसा नेता जिसकी जिंदगी रहस्यों, शक्ति, संघर्ष और विश्व राजनीति के बड़े फैसलों से भरी है। शुरुआत 1952 का रूस। 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के लेनिनग्राद शहर में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। यही बच्चा आगे चलकर रूस का सबसे शक्तिशाली नेता बना। परिवार बहुत ही सामान्य था। पिता फैक्ट्री में नौकरी करते थे और माँ भी मजदूरी करती थी। पुतिन के 2 बड़े भाई थे, पर दोनों ही बचपन में दुनिया से चले गए। परिवार गरीबी में था, शहर युद्ध के घावों से भरा हुआ था और इसी कठिन माहौल में पुतिन बड़े हुए। ग्रेजुएशन कैप शांत लेकिन अडिग बच्चा। बचपन में पुतिन का स्वभाव शांत लेकिन जिद्दी था। लोग कहते हैं कि वह कम बोलते थे, लेकिन जो ठान लेते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। स्कूल के दिनों में उन्हें जूडो और सांबो मार्शल आर्ट में दिलचस्पी हुई और बाद में उन्होंने इसमें महारत भी हासिल की। यही अनुशासन, यही कठोरता आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बनी। बुक्स, कानून की पढ़ाई और केजीबी में प्रवेश। 1975 में पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की। उसी साल उन्होंने सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी में ज्वाइन किया। ये वही एजेंसी थी जिसने सोवियत शासन को दशकों तक मजबूती दी। केजीबी में पुतिन ने जासूसी, सुरक्षा और विदेशी ऑपरेशनों पर काम किया। कई साल उन्होंने पूर्वी जर्मनी में रहकर भी खुफिया कार्य किए। यहीं से उनके अंदर एक ताकतवर रणनीतिक सोच उभरकर सामने आई। सोवियत यूनियन का टूटना, करियर का मोड़। 1991 में सोवियत संघ टूट गया। केजीबी भी कमजोर पड़ गई और कई अधिकारी बेरोजगार हो गए। लेकिन पुतिन ने समय रहते अपनी दिशा बदली और राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया। सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को तक तेज रफ्तार राजनीतिक सफर। सबसे पहले वह सेंट पीटर्सबर्ग की नगर सरकार में शामिल हुए। यहां उनकी ईमानदारी, तेज फैसले और वफादारी ने उन्हें और ऊपर पहुंचाया। 1996 में उन्हें मॉस्को बुलाया गया और यहीं से उनका असली राजनीतिक सफर शुरू हुआ। फिर तो वह राष्ट्रपति कार्यालय में काम, सुरक्षा सलाहकार, एफएसबी रूस की खुफिया एजेंसी के प्रमुख, और फिर प्रधानमंत्री बनते गए। मुकुट 1999 अचानक रूस के राष्ट्रपति। 31 दिसंबर 1999 को रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने अचानक इस्तीफा दे दिया और नया साल शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने पुतिन को कहा, अब रूस तुम्हारे हाथ में है। और इस तरह व्लादिमीर पुतिन रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। कुछ महीनों बाद चुनाव हुआ और वह आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति चुने गए। ये वह पल था जिसने रूस का राजनीतिक चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। पुतिन का शासन, शक्ति का एक नया दौर। पुतिन सत्ता में आए तो रूस आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उन्होंने अपने तरीके अपनाए, सत्ता केंद्रीकृत की, विपक्ष को सीमित किया, मीडिया पर नियंत्रण मजबूत किया और रूसी सेना को फिर से खड़ा किया। उनके समर्थक कहते हैं, पुतिन ने रूस को फिर से उठाया, स्थिरता दी और दुनिया में उसका सम्मान वापस दिलाया। वहीं आलोचक कहते हैं, उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर किया, विरोधियों को दबाया और देश को एक कड़े शासन में बदल दिया। पर चाहे समर्थक हो या विरोधी, एक बात साफ है, पुतिन रूस के सबसे प्रभावशाली नेता बन चुके थे। पृथ्वी दुनिया की राजनीति में पुतिन धीरे धीरे वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गए। अमेरिका, यूरोप, नेटो, सबके साथ उनके रिश्ते उतार चढ़ाव वाले रहे। उनकी विदेश नीति हमेशा कड़ी और आक्रामक मानी गई। रूस को उन्होंने एक सैन्य शक्ति, ऊर्जा सुपर पावर और वैश्विक राजनीति का की प्लेयर बनाए रखा। व्यक्तित्व, एक रहस्यमयी नेता। पुतिन अपनी निजी जिंदगी को बेहद निजी रखते हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन परिवार के बारे में वह बहुत कम बोलते हैं। पुतिन अपने सख्त इमेज के लिए भी जाने जाते हैं। जूडो, घुड़सवारी, बर्फीली झीलों में तैरना, उनकी यह तस्वीरें अक्सर चर्चा में रहती हैं। खानेदार झंडा, निष्कर्ष, एक ऐसा नेता जिसे नजरअंदाज करना असंभव। लेनिनग्राद की गरीबी से निकलकर केजीबी एजेंट बनने तक और फिर रूस पर 2 दशकों से अधिक शासन करने तक, व्लादिमीर पुतिन की कहानी शक्ति, रणनीति और अदम्य इच्छा की कहानी है। किसी के लिए वो हीरो है, किसी के लिए तानाशाह, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई विश्लेषक नहीं जो ये कह सके कि पुतिन को नजरअंदाज किया जा सकता है। उनका प्रभाव रूस पर और दुनिया पर